अजीत पवार ने एनसीपी का दामन छोड़ दिया। ऐसे में लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी अब एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। आइए इसकी कुछ वजह की चर्चा करते हैं। जब से अजीत पवार एनसीपी से दूर हुए हैं, तब से शरद पवार की ताकत और उनकी अहमियत कम हुई है। ऐसे में अब लगता है कि शरद पवार कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमेशा से राजनीति संभावनाओं का खेल रहा है और यहाँ पर कुछ भी अनुमान लगाना गलत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी राजनीति के जानकार कयास तो लगाते रहते हैं। जहां शरद पवार को महाराष्ट्र में एक अलग ही सम्मान मिलता रहा है, उनकी अपनी छवि हमेशा से एक मजबूत नेता के रूप में रही है, लेकिन आज शरद पवार को आगे क्या होगा और आगे क्या करें जैसे सवाल परेशान कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि जिन लोगों को उन्होंने संरक्षण देकर आगे बढ़ाया, उन्हीं लोगों से उन्हें एक तरह से धोखा मिल रहा है। अभी वर्तमान में भले ही दोनों पार्टी कांग्रेस और एनसीपी इस बात से इनकार करें कि विलय अभी संभव नहीं है, लेकिन एनसीपी के लिए एक व्यावहारिक विकल्प है। 1999 में एनसीपी का गठन हुआ था और इस गठन का मुख्य आधार यह बनाया था कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं। अभी वर्तमान में सोनिया गांधी राजनीति से एक तरह से बाहर निकल चुकी हैं। ऐसे में एनसीपी कांग्रेस के साथ जा सकती है। हालांकि अक्टूबर 1999 में ही महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ साथ सरकार बनाई थी। 2019-20 के दौरान कांग्रेस और एनसीपी के बीच विलय को लेकर कई बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। शरद पवार सुप्रिया सुले को आगे लाना चाह रहे थे और सुप्रिया सुले के लिए उस समय एनसीपी के अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी में एक बड़े नेता के रूप में उभरना कठिन था। 2019 में आम चुनाव के ठीक पहले शरद पवार का एक बयान ऐसा था जिसने राहुल गांधी को नाराज कर दिया था और यह आरोप कांग्रेस को पसंद नहीं आया था। अभी शरद पवार के सामने यह चुनौती है कि एनसीपी के 36 विधायकों को अजीत पवार से दूर रखें ताकि पार्टी का औपचारिक और कानूनी विभाजन ना हो सके। कानूनी तरीके से पार्टी दो भाग में टूट सकती है अगर अजीत पवार 36 विधायकों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। शरद पवार यह भी जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को 10 अगस्त तक शिवसेना वाले मामले में फैसला लेना है और अगर एकनाथ शिंदे अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो अजीत पवार, जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, वह मुख्यमंत्री बनने का दावा करेंगे और यह शरद पवार के लिए अच्छा नहीं होगा। अभी अजीत पवार के ऊपर ना ही प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं और ना ही अमित शाह और ना ही बीजेपी अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता इस मामले में चुप हैं और यह संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी इंतजार कर रही है। बताया जाता है कि 2 महीने पहले जब पवार ने अचानक एनसीपी प्रमुख के पद से इस्तीफा देने की बात की थी, तो उन्होंने अजीत पवार की हताशा को महसूस किया था और अपने भतीजे अजीत पवार को रोकने के लिए प्रफुल्ल पटेल से भी सलाह ली थी। उस वक्त प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और इस घटना से जहां प्रफुल्ल पटेल खुश दिख रहे थे, वहीं अजीत पवार के अंदर क्या चल रहा है यह शरद पवार नहीं समझ सके। अब यह सवाल राजनीति में घूम रहा है कि क्या अब पवार अपना घमंड त्याग देंगे और कांग्रेस से हाथ मिला लेंगे। यह सब समय के साथ पता चलेगा। अगर आप राजनीति में गहरी रुचि रखते हैं तो आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही न्यूज़ अपडेट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।